केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बुलाए गए भारत बंद का असर भागलपुर शहर में सामान्य रहा। भागलपुर स्टेशन चौक पर भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI भागलपुर एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी भागलपुर के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रदर्शन करने वालों की संख्या बहुत कम देखी गई। भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI भागलपुर के जिला संयोजक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि मोदी सरकार की नीति कहीं से सही नहीं है। जिस तरह से किसान बिल मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा है, उसी तरह से इस योजना को भी वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंदी के सपोर्ट में भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI की ओर से मैं भागलपुर के अंबेडकर चौक पर उस अग्निपथ के खिलाफ मैं खड़ा हूँ और भारत बंद का समर्थन करता हूँ। नौगछिया में भी भारत बंद को लेकर नौगछिया पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। 2 दिन पहले नौगछिया क्षेत्र में उपद्रवियों ने काफी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था और साथ ही साथ प्रशासन पर भी पथराव किए थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन को करीब 8 राउंड गोलियां भी चलानी पड़ी थी। इसी बाबत ये फ्लैग मार्च आदर्श थाना नौगछिया से प्रारंभ होकर महाराज जी चौक, मखा तकिया, 0 माइल होते हुए पकड़ा के बाद पुनः आदर्श थाना नौगछिया में समाप्त हुआ। भारत बंद को लेकर उपद्रवियों व प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए रेलवे और जिला पुलिस अलर्ट मोड में दिखी। जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासनिक खेमे के सभी पदाधिकारियों की पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रही। शहर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। शहर में 2000 से अधिक पुलिस बलों की इस दौरान तैनाती हुई है, जिनमें पदाधिकारी और जवान शामिल है। एसएसपी ने सभी अधीनस्थ वरीय अधिकारियों को भी सुबह से ही भ्रमण पर रहने को कहा। पुलिस लाइन के सभी पदाधिकारियों और जवानों के अलावा CTS से मिले अतिरिक्त जवान और BMP के जवान भी बंद के दौरान ड्यूटी पर रहे। एसएसपी बाबू राम ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बाजार, मुख्य प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थलों खासकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के साथ धार्मिक स्थलों के पास पुलिस की गश्ती रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान शहर में क्विक रिस्पांस टीम भी सक्रिय रहेगी। आज से हम लोगों को काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल प्राप्त हुआ है। सभी जितने भी संवेदनशील स्थल हैं, सभी जगह फोर्स, दंडाधिकारी, कैमरा, इसकी प्रतिनियुक्ति की गई है और जो गड़बड़ी करने वाले संभावित लोग हैं उनको चिन्हित भी करके रखा गया है। सभी जगह नज़र रखी गई है। सभी पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। लेकिन अभी तक लोगों ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं समस्त जिलावासियों को धन्यवाद देता हूँ। छात्र या अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी ने जो भी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तैयारी की गई है। सभी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर, स्टेशन पर, जो महत्वपूर्ण स्थान है, सभी जगह पर डेपुटेशन किया गया है। मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी घूम करके देख रहे हैं। कंट्रोल रूम भी हम लोगों का 24 घंटे चालू है। तो पहले भी कोई समस्या नहीं हुई है और आज भी पूरी उम्मीद है कि किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं होगी। नौगछिया थाना क्षेत्र के ढोलबज्जा श्रीपुर रिंग बांध के समीप 4 लेन सड़क पर आश्रम टोला कदवा निवासी अच्छे लाल यादव के पुत्र रंजन की मौत एक हाईवा की ठोकर लगने से हो गई। बताया जा रहा है कि रंजन 22 जून को अपनी बहन की होने वाली शादी की तैयारी को लेकर नौगछिया बाजार करने गया हुआ था, जहां से लौटने के क्रम में हाईवा ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। स्थानीय लोगों ने रंजन को उठाकर उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रंजन की मौत हो गई। देखिए, इसका जो है बहन का शादी था 22 को। हाँ। एक कार्ड देने के लिए अपने दोस्त को नौगछिया आ रहे थे और सोम पड़ गया तो गाड़ी जा रहा था रिटर्न होके। कहाँ से आए थे कार्ड देना? अतरम टोला से, अपने निजी आवास से। अतरम टोला? हाँ, कदवा खैरपुर पंचायत पड़ता है। हाँ। वहीं से आया था, अपने दोस्त को कार्ड दे के जा रहा था। हाँ। जैसे ही श्रीपुर टर्न होते हुए पंप के पास गया। हाँ। तो वहाँ पे लोग 2 आदमी थे। हाँ। बाइक सवार पे 2 आदमी थे।
तो आगे से ट्रक आके इसको जोरदार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन सा ने अजगैबीनाथ गंगा घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन सा ने मीडिया को बताया कि कच्ची कांवरिया पथ में पीएचडी विभाग के द्वारा कराए जा रहे कार्य का निरीक्षण किए, लेकिन अब तक चापाकल की मरम्मती नहीं की गई है। जो चापाकल चल रहे हैं उनसे शुद्ध पेयजल नहीं निकल रहे, शौचालय की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद अब तक धरातल पर कार्य नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा, वार्ड पार्षद रामायण शरण गुप्ता, गंगा महासभा के अध्यक्ष संजीव झा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद बाकी शौचालय का जो है कार्य जो चल रहा है उसमें केवल पेंट किया जा रहा है, उसमें चूना और पेंट मार रहा है, ना प्लास्टर कर रहा है, ना उसको सीट को जो बिठा करके ठीक से ना गिट्टी दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। इसी तरह उसको जैसे पहले का था उसको सिर्फ खाली उसमें पेंटिंग कर रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद पूरे देश में छात्र नौजवानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस बाबत आज अमर सिंह कुशवाहा की अगुवाई में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल मिलने गए और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि 17 से 21 वर्ष की उम्र बच्चों की शिक्षा पूरी करने की उम्र होती है। ऐसे में यदि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण 4 साल भारतीय सेना को दे देते हैं तो उनके शिक्षा पर असर पड़ेगा और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। 21 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद शायद ही कोई कॉलेज उन्हें एडमिशन दे। जिलाधिकारी से मिलने आए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शिष्ट मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव पीयूष पासवान, सुबोध कुमार रमन, संतोष शाह, बबली वर्मा, रविंद्र सिंह के अलावे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी जितने भी जिला मुख्यालय हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 17 से 21 वर्ष लोगों को कहा कि जो है आप लोग को सेवा देना होगा फौज में, निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। छात्र अगर ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग फौजी बने, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को बीपीएससी कंप्लीट करना है। हर एक विभाग को चाहिए कि हर एक विभाग में लोग नौकरी लें और ये निर्णय भारत सरकार का ये निर्णय बिल्कुल निराधार है। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नौगछिया अनुमंडल परिसर में भी 1 दिवसीय धरना दिया है। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष अवधेश पासवान कर रहे थे। धरना कार्यक्रम के बाद श्री पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन के माध्यम से पार्टी की मांगों से अवगत कराया। विभिन्न मांगों में अग्निपथ योजना को वापस लेने, पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः प्रारंभ करने, एमपी-एमएलए का पेंशन बंद करने और स्थानीय बाढ़ और कटाव का अस्थायी निदान भी शामिल है। धरना कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। भागलपुर गोड्डा ट्रेन से देसी महुआ शराब खरीदकर बिक्री हेतु लाने के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास टीओपी थाना के थानाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में कुटाहा हॉल्ट के पास से ट्रेन से उतरने के दौरान 3 शराब तस्कर को अवैध देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने लाया गया। जिन 3 शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है उसमें 45 वर्षीय महिला दिनेश यादव की पत्नी बुद्धो देवी, दूसरी महिला पूनम देवी जिसकी उम्र 50 वर्ष है, पति बिल्ला मंडल है और वहीं तीसरे सुरेंद्र कुमार जिसकी उम्र महज 20 वर्ष है।